हेलो एवरीवन, मैं करुण कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। हाँ, एक और बात, थैंक यू आपका। हमारे आज 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब पार्ट 3 पे बात करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन की। जो पार्ट 3 होने वाला है, जो उसका पहला टॉपिक है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे ही हम न्यूमेरिकल का बेस खड़ा कर सकते हैं। तो बेस बेबी को पसंद होता है, जैसे कि आपको पता है, तो ये भी आपको बहुत पसंद होने वाला है यदि आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होती होगी, जो लाइट वाला चैप्टर है, बहुत सारी कंफ्यूजन की क्या चीज पॉजिटिव होती है, क्या चीज नेगेटिव में आती है। तो इस वीडियो को अंदर तक देखिएगा तो आपको सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आप इस ग्राफ को देख लीजिए। तो आपको पता है कि एक y एक्सिस होती है, एक x एक्सिस होती है। जो y एक्सिस का अपर वाला पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और जो नीचे लोअर पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव में। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है x एक्सिस का, वो किस में होता है? वो होता है पॉजिटिव में। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो किस में होता है? नेगेटिव में। तो देख सकते हैं आप, जो ऐसा एल बनेगा वो होगा पॉजिटिव, और जो नीचे को एल बनेगा वो क्या होगा? नेगेटिव। इससे आप समझिए बस। तो देखिए, अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर ये हमें गिवन है, ये मैंने लाइन खींच रखी है आपके लिए। ये हमारी y, ये हमारी y डैश, ये हमारी x, ये हमारी है x डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने खड़ा रखा है, ऊपर को रखा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। हम नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन इस चित्र के कायदे से ये क्या है? पॉजिटिव में है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने ओ से दर्शाया है, तो वो क्या है? पॉजिटिव में है। आप देखिए, रेडियस कुछ ये होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या है? एक्स डैश में आ रहा है, इधर को आ रहा है। ये है ना, यहां से सब बदल रहा है, ये। तो इधर वाली चीजों को क्या होगा? नेगेटिव। तो हमारी रेडियस किस में होती है? नेगेटिव में होती है, माइनस वाला साइन। अब बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी तो इधर कोई है, तो वो भी नेगेटिव में है। अब बात करते हैं यू। सर जी, ये यू क्या होगा? सिंपल सी बात है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है आपने, वहां से लेकर मिरर तक की दूरी को हम यू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है? इधर कोई तो है, इधर कोई, ये डिस्टेंस इधर की है, इधर की तो नहीं है, तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं आई की, जहां पर इमेज बनी। सपोज दैट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इमेज, ठीक है? तो वो क्या है? इस लाइन से नीचे को है, मतलब इस लाइन से नीचे को क्या होता है? y डैश होता है। तो y डैश बोले तो नेगेटिव, तो आई भी क्या होती है? नेगेटिव होती है इस केस में। क्योंकि हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम होते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा जा सकता है, लेकिन इस चित्र से के कायदे से अभी आई के हमारा नेगेटिव है। और v की बात कर लेते हैं। v क्या होता है दोस्तों? v होता है जहां पर इमेज फॉर्म्ड होती है। इमेज फॉर्म होने से लेकर पोल तक की दूरी को हम v से दर्शाते हैं। तो ये अभी इधर को है, इधर को तो है नहीं, तो ये क्या है? इधर को जो चीज होती है वो आती है x डैश में। x डैश क्या होता है? माइनस का होता है, तो v बराबर माइनस v, मतलब नेगेटिव। इसमें क्या होता है? u नेगेटिव होता है, v नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। किसमें? कॉनकेव मिरर में। अभी हमें o का नहीं पता है, क्योंकि i का नहीं पता, क्योंकि हम इमेज कहीं पर भी बन सकती है, वो रे डायग्राम पे या फिर पोजीशन पे डिपेंड करता है किसकी? ऑब्जेक्ट की। यदि हम इंफिनिटी पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो फोकल पे बनेगा, इत्तुजा बनेगा। तो वो तो अलग बात हो गई कि o और i क्या होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। वो तो हमें ऑब्जेक्ट की, जो हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा क्या खत्म हो गया है? कॉनकेव मिरर खत्म हो गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। साइन कन्वेंशन की साइन कैसे लगाते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पे। तो देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग हम ओ से करते हैं। चलो, तो यहाँ पर ही हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑब्वियसली। तो ये ऊपर को ही होगा ऑब्जेक्ट, नीचे को तो होगा नहीं। तो ओ क्या है हमारा? ओ आ गया हमारा पॉजिटिव में। ऊपर को क्या होता है? y एक्सिस होती है, जो क्या होती है? पॉजिटिव में होती है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं u नेगेटिव दिखा रहा है, दैट मीन्स u हमेशा नेगेटिव में होगा। जब भी आप
क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो u को आप नेगेटिव में ही लाएंगे, वो क्योंकि इधर को ही होता है वो, क्योंकि हम पीछे तो रखेंगे नहीं ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट की दूरी पॉजिटिव में आ जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की दूरी u पॉजिटिव में तो आएगी नहीं, इसको हम इधर को ही रखेंगे, किधर को, राइट हैंड साइड की ओर को, तो ऑब्वियसली क्या आनी है, पॉजिटिव आनी, नेगेटिव आनी है, तो नेगेटिव आनी है। आपको क्या समझना है इससे कि u हमेशा नेगेटिव रहता है। अब बात करते हैं v की। v क्या है, v होती है आपकी इमेज जहां पर फॉर्म करी है वहां से लेकर मिरर तक की दूरी। हमारी इमेज यहाँ पर फॉर्म करी तो यहां से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, v है कुछ, ठीक है। तो सर जी ये इधर को है, हाँ इधर को है, तो इधर को क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो भाई v पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में। आप देखते हैं फोकल लेंथ ही पॉजिटिव होनी है और रेडियस भी पॉजिटिव होनी है, क्यों, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस साइड की ओर होता है, क्योंकि जो इसका हॉलो स्फीयर है वो ऐसे बना हुआ है कुछ, तो क्या है सारी चीजें इधर को होंगी, जो भी चीज इधर को होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, पूरा साइन कन्वेंशन बता दिया है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आप बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। यही है वो शख्स जो न्यूमेरिकल में हमको बहुत दिक्कत करता है। आज तक हमको पता नहीं था कि v कब नेगेटिव रखना है, u कब नेगेटिव रखना है, f कब नेगेटिव रखना है, लेकिन हमने बताया तो आपको आ गया होगा शायद, और मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि आपको आ जाए। तो क्या है मिरर फॉर्मूला, रिलेशन है किस किस का, u का, v का और f का। आपको पता है u v f क्या होता है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक की दूरी को हम u कहते हैं, v क्या है, इमेज जहां पर फॉर्म होती है वहां से लेकर पोल तक की दूरी को, और f क्या है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम f कहते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूला बन जाता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द v एंड रेसिप्रोकल ऑफ द u इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द f, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना, कि जो ऑब्जेक्ट इतना था वो कितना मैग्नीफाई होगा, क्या वो इतना हुआ है, क्या वो इससे भी बड़ा हुआ है, क्या वो इससे छोटा हुआ है, क्या मिडल का हुआ है, तो यही हमको मैग्निफिकेशन बताता है। तो इसके आगे बात करते हैं, ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको, कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या होती है, आई होती है, जैसे कि हमको पता है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो होती है। यही क्या है, हमारा मैग्निफिकेशन है, इसका रेशियो। तो जो मैग्निफिकेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर एम से, तो हमने लेटर एम से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, और क्या है, हाइट ऑफ द इमेज आई अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u। माइनस v बोले तो इमेज से लेकर पोल तक की दूरी, और u बोले तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की दूरी का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमारी होती है लाइट की वन प्रॉपर्टी खत्म, कौन सी वाली, रिफ्लेक्शन वाली। अब कल से हम रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। गुड बाय, शब्बा खैर।